अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाला और कहा, अल मलाउ सरदारों ने, मिन से कौम में से, फ़िरऔना फ़िरऔन की। वक़ालल मलाउ मिन कौमि फ़िरऔना और कौम फ़िरऔन के सरदारों ने कहा, अताज़ारू क्या, हमजा ज़बर आ इस्तिफ़ाम का है, सवालिया। क्या ताज़ारू तू छोड़ देगा, मूसा मूसा अलैहिस्सलाम को, व कौमा और कौम हो उसकी, व कौमा हो और उसकी कौम को। तो फिरऔन की कौम के सरदारों ने फिरऔन से कहा कि क्या तू मूसा अलैहिस्सलाम और उसकी कौम को छोड़ देगा। लियुफ्सिदू ली ताके युफ्सिदू वो फसाद करें, फिल अर्दी ज़मीन में, व यज़रका व और यज़रका यज़रा वो छोड़ दें का तुझे, व आलिहता का व आलिहता और माबूदों को का तेरे, व यज़रका व आलिहता का और वो तुझको और तेरे माबूदों को छोड़ देंगे। काला उसने कहा, सनुकत्तिलु सा अन करीब नुकत्तिलु हम कत्ल करेंगे। काला सनुकत्तिलु उसने कहा अब हम कत्ल करेंगे, अबना बेटे हम उनके। फिरौन आगे से जवाब देने लगा कि हम इनके बेटों को कत्ल करेंगे। वनस्तहयी और हम जिंदा रखेंगे, निसाअहुम निसा औरतों को, हम उनकी। वनस्तहयी निसाअहुम और हम उनकी औरतों को जिंदा रखेंगे। व इन्ना और बेशक हम, फौका गालिब हैं हम उन पर, काहिरून फौका ऊपर हम उनके, काहिरून गालिब हैं। व इन्ना और बेशक हम, फौका हम उनके ऊपर, काहिरून गालिब हैं और बेशक हम उनके ऊपर गालिब हैं। अब इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़िरऔन के सरदारों के हदशात और फ़िरऔन की बनी इसराइल के बारे में मज़ीद उसके मज़ालिम, इसका ज़िक्र किया है। तफसीर में आता है कि जिस वक़्त जादूगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुती हो गए और उन्होंने अल्लाह का कलिमा पढ़ लिया, अल्लाह पर ईमान ले आए और वो सजदा रेज़ हो गए बारी ताला की बारगाह में, और वो 70,000 अफराद थे, 70,000 जादूगर थे जो फिरऔन ने जगह जगह से बुलाए थे। तो जिस वक़्त वो अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ हो गए, ईमान ले आए, तो उनकी देखा देखी फिरऔन और वहाँ के बशिंदों में से 6 लाख इंसान इस्लाम ले आए, 6 लाख आदमी मुसलमान हो गए, मोमिन हो गए। तो ये बहुत बड़ा नुकसान था फिरऔन के लिए, उसके दरबारियों के लिए, उसके हवारियों के लिए। उन्हें अपनी सल्तनत, अपनी ताकत और अपना रोब अपने हाथों से जाता हुआ दिखाई देने लगा। तो इस वजह से वो मजीद इस पर साजिशी हथकंडे करने लगे। तो इस आयत मुबारका में फिरऔन के सरदारों का फिरऔन से मुकालमा है। तो उन्होंने कहा, वक़ालल मलअ मिन कौमि फिरऔना, क्योंकि जो गरीब अवाम होते हैं, मुतवस्सत तबकात होते हैं, पसमानदा मजलूम तबकात होते हैं, वो हक का साथ देने के लिए आमादा हो जाते हैं। लेकिन ऊपर जो मुक्तदर तबके होते हैं
वो उन्हें हर सूरत दबा रखना चाहते हैं और किसी सूरत भी नहीं चाहते कि ताकत इख्तिदार उनसे छीन जाए। इसलिए उन्हें तो हदशा नहीं होता, जो सरदार वडेरे सरमायादार होते हैं उन्हें हदशा होता है। तो कौमे फिरौन के सरदारों ने कहा, अताजर मूसा व कौमाहू, क्या तुम मूसा और उसकी कौम को छोड़ दोगे? यानी उन्होंने कहा कि क्या तुम मूसा अलैहिस्सलाम को और इनकी कौम को इनके हाल पे छोड़ दोगे, इनसे कोई बाज पुरस नहीं करोगे, इनको कोई लगाम नहीं डालोगे, इनके आगे कोई बंद नहीं बांधोगे? क्योंकि पीछे हम पढ़े हैं कि फिरौन ने जादूगरों को सजा देने का तो ऐलान किया था, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में उसने कोई जुमला नहीं बोला। ये कुरान है। कुरान तरीही हकाइक को भी, तरीही वाक़ियात को भी हकीकत के तौर पर बयान करता है और इसमें झूठ कोई आगे पीछे से दाखिल नहीं हो सकता। तो फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कोई जुमला नहीं बोला था। तो यही हदशा हुआ उसके सरदारों को। वो कहने लगे, क्या तुम मूसा और इसकी कौम को इसी तरह छोड़ दोगे या अपना इसी तरह पैगाम फैलाते रहेंगे? और फिर वो आगे आगे कहने लगे, लियुफ्सिदू फिल अर्द, ताकि वो जमीन में फसाद करें। यानी उनकी मुराद ये था, इससे मुराद ये था कि वो लोगों को इसी तरह अपनी तरफ माइल करेंगे, लोग इसी तरह इनके दीन की तरफ माइल होंगे और तुम्हारा इख्तिदार, तुम्हारी ताकत और जो हमारे हाथ में हमारे मनसब हैं वो हमारे हाथों से जाता रहेगा। उनकी फसाद फिलर से ये मुराद थी। यानी एक तो होता है कि मजलूमों पर जुल्म होता है और जालिम जो है वो जमीन में फसाद बर्पा करते हैं। लेकिन इस आयत मुबारका से पता चला कि जालिम खुद भी जो हक के अलमबरदार, हक का परचम सर बुलंद करें, मजलूमों के हक के लिए आवाज बुलंद करें, तो जालिम लोग उसे भी फसाद फिल अर्ज समझते हैं। जो मजलूम तबकात हैं उनको धोखा देने के लिए और अपने ताकत, अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए वो इस तरह के साजिशी हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह देखें कि जब हमारे शेख कायद डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादिर मद्दाज़िल्लाहु अली, जब आपने पाकिस्तान में जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, तो पाकिस्तान में जितने भी जालिमाना करप्ट अनासिर हैं उन्होंने आप पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगा दिए और आम लोगों को बहकाना शुरू कर दिया कि ये तो ज़मीन में फसाद कर रहे हैं, हम खुशहाली में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और ये ज़मीन में फसाद बर्पा करने की कोशिश कर रहे हैं, इदारों को आपस में लड़ा रहे हैं। तो ये जहनियत आज के दौर की नहीं है, ये सदियों से मुक्तदर तबकात की जहनियत चली आ रही है। जो भी बादशाह पर बैठा आमिर बना, जिसने लोगों पर जुल्म किया, वो हक के अलमबरदारों पर भी इसी तरह तानाजनी करते रहे हैं। आप ये देखें, कुरान है कि फिरौन के सरदार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को फसादी समझने लगे, फसादी डिक्लेयर करने लगे कि ये जमीन में फसादी है, जमीन में दहशत गर्द है, ये जमीन में फसाद बर्पा करना चाहते हैं। और फिर आगे मजीद कहते हैं, व यज़रक व आलिहतक, वो फिरौन को दरअसल फिरौन को उसको तैश दिला रहे थे ताकि फिरौन तैश में आकर इनके खिलाफ कोई हुक्म जारी करे और इनको निस्तो नबूद माज़ल्ला कर दे, इनको कत्ल कर दे, शहीद कर दे। इसलिए वो इस तरह जुमले बोलकर फिरौन को तैश दिला रहे थे।
आगे कहती हैं, मजीद उसे कहते हैं वह यज़रा का वालिया तक, ये तुझे भी छोड़ देंगे और तेरे बुतों को भी छोड़ देंगे। यानी जितनी कौम भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाई थी उनके तरफ इशारा करके कहते हैं कि ये तुझे भी छोड़ देंगे, तेरे बुतों को भी छोड़ देंगे, और तेरी मनमानी रुए जमीन पर नहीं रहेगी। मिस्र की बादशाह तेरे हाथ से छिन जाएगी और तुम्हारा रोब दबदबा बादशाहत सल्तनत सब कुछ जाता रहेगा। अब यहाँ ये भी सवाल पैदा होता है कि फिरौन तो वहां खुद रब बना हुआ था, क्योंकि कुरान में है उसने कहा था एक मकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया, उसने कहा था अपने हवारियों से, अपनी कौम से, अना रब्बुकुमुल आला, कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। ये फिरौन ने दावा किया था। तो फिरौन के सरदारों ने उसे इसी बात का ताना दिया कि ये तुझे भी छोड़ देंगे और तेरे माबूदों को भी छोड़ देंगे। अब फिरौन के माबूद कौन से थे? तो ये मुफस्सिरीन ने लिखा है कि फिरौन ने, एक इसमें ये राय है कि फिरौन ने अपनी कौम के लिए छोटे छोटे बुत बना रखे थे, छोटे छोटे बुत बना रखे थे, और उसने अपनी कौम को उनकी इबादत करने का हुक्म दिया था, और खुद को वो कहता था कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, मैं तुम्हारा भी रब हूं और इन बुतों का भी रब हूं। वो इस तरह अपने आप को कहता था। एक इसकी ये तफसीर है, और दूसरी इसकी तफसीर ये है कि वो सितारों को समझता था ये माबूद है, सितारों को, और फिर उनमें से जो सबसे बड़ा सितारा, जो सबसे बड़ा हुदा, तो कहता था मैं उसका अवतार हूं, उसका मजहर हूं। तो इसलिए वो कहता था कि जमीन में मैं तुम्हारा रब भी हूं, ये भी तुम्हारे रब हैं और मैं भी तुम्हारा रब हूं। तो वो जो सबसे बड़ा खुदा जिसे समझता वो उसे माबूद मानता था, सितारों को जो सबसे बड़ा रब जिसे समझता था। तो इस आयत में उसी की तरफ इशारा है कि वह यज़रा का वालिया तक, ये तुझे भी छोड़ देंगे और तेरे बनाए हुए माबूदों को भी छोड़ देंगे। तो फिरौन इससे तैश में आ गया। उसने कहा सनुकत्तिलु अबनाअहुम व नस्तहयी निसाअहुम, वो कहने लगा कि हम अब इनके बेटों को कत्ल करेंगे और इनकी औरतों को जिंदा छोड़ देंगे। अब यहां ज़हन में यह भी सवाल पैदा होता है कि फिरौन ने पहले इस सजा का जिक्र क्यों नहीं था किया, बाद में क्यों उसने ये ऐलान किया कि हम इनके बेटों को कत्ल करेंगे और इनकी औरतों को छोड़ देंगे जिंदा। दरअसल मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजिज़े से मरऊब हो गया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजिज़े का रोब उस पर तारी हो गया था। उसने देखा कि ये मुझे भी हड़प कर देगा और मेरे साथ देने वालों को भी हड़प कर देगा। इससे वो खौफज़दा था, इसलिए वो अभी अपने खौफ से बाहर नहीं निकला था। लेकिन जब उसके सरदारों ने उसे तैश दिलाया तो अपनी हुकूमत, सल्तनत, इक़्तिदार बचाने के लिए उसने ऐलान कर दिया, कहने लगा कि हम इनके बेटों को कत्ल कर देंगे ताकि इनके पास अददी कुव्वत ना हो, क्योंकि मैदान जंग में तो मर्द ही लड़ते हैं। तो कहते हैं हम इनके बेटों को कत्ल करेंगे, जो लड़ने वाली ताकत है, कुव्वत है, वो हातमा कर देंगे और इनकी औरतों को जिंदा रखेंगे। जब किसी मुआशरे में औरतें ज्यादा हो, मर्द कम हो जाए, तो वो मुआशरा बिराह रवी का शिकार हो जाता है। तो वो कहने लगा कि हम इनकी औरतों को जिंदा छोड़ेंगे ताकि मुआशरती बेराह रवी का शिकार हो जाए। और फिर आगे कहने लगा व इन्ना फौकहुम काहिरून, और बेशक हम इन पर गालिब हैं, हम इन पर गालिब हैं। यानी उसने अपनी कौम को, किबतियों को, जो उसकी कौम थी और उसके सरदार थे, उनको तसल्ली दी कि हम इन पर गालिब होंगे, हम इनको कत्ल करेंगे और हम इन पर गालिब होंगे। अब इससे आगे अगली आयत है
सूरतुल आराफ आयत नंबर 128, उसमें फरमाया काला, कहा मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम ने, काला मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया लिकौमिही, लिए कौमिही, अपनी कौम से। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया इस्ताईनु, तुम मदद तलब करो, तुम मदद चाहो, बिल्लाही, अल्लाह से, वस्बिरू, और सबर करो, इन्ना, बेशक, अल अर्द, जमीन, लिल्लाही, लिए, अल्लाह, अल्लाह की है, अल्लाह के लिए है, इन्नल अर्द लिल्लाही, बेशक जमीन अल्लाह की है, यूरिसुहा, यूरिसु, वो वारिस बना देता है, हा, इसका, मई, जिसे यशा, वो चाहता है, मिन से, इबादी, अपने बंदों में से, यूरिसुहा मन यशा मिन इबादी, वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है इसका वारिस बना देता है, वल आकिबतु, और अंजाम खैर, लिल मुत्तकीन, लिए अल मुत्तकीन, परहेजगारों, वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, और अंजाम खैर परहेजगारों के लिए है। अब जिस वक़्त फिरौन की धमकी, फिरौन का धमकाना और फिरौन के इस तरह खौफजदा करना बनी इसराइल को, जब बनी इसराइल ने ये देखा कि फिरौन हमारे बेटों को फिर कत्ल करेगा और हमारी औरतों को जिंदा रखेगा, वो इससे हाइफ हो गए, वो इससे हाइफ हो गए, और उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ये क्या, वो इससे जब परेशान हुए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से उन्होंने मुतालबा किया, सवाल किया, वो आगे जिक्र आ रहे हैं, तो उसका जवाब अल्लाह ताला ने पहले जिक्र किया है, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को जवाब दिया फिरौन की धमकी पर। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया इस्ताईनु बिल्लाह, दो तरह का हुक्म उन्होंने अपनी कौम को दिया, दो तरह से रहनुमाई की, फिरौन की धमकियों पर और बातिल कुव्वतों के इस तरह हरासा करने पर दो तरह से रहनुमाई की। उन्होंने पहला फरमाया कि तुम अल्लाह से मदद चाहो, तुम अल्लाह से मदद चाहो, यानी इस्तिआनत बिल्लाह करो। इसका मतलब ये है कि जब इंसान के दिल में, इंसान के जहन में ये तसव्वुर रासिख हो जाए, पुख्ता हो जाए कि हमें पैदा करने वाला अल्लाह है, हमें रिस्क देने वाले अल्लाह है, जिंदगी और मौत का मालिक अल्लाह है, और वो हमारा हालिक और मालिक है, और हम उसके ममलूक हैं, हम उसके बंदे हैं, वो जिस तरह चाहे हमारी ज़ातों पर तसर्रुफ कर सकता है। जब बंदा अल्लाह को मुस्ताने हकीकी मान ले, अपने आप को रब के सपुर्द कर दे, तो तब अल्लाह की तरफ से एक नूर बंदे के अंदर पैदा होता है, बंदे को नूर नसीब होता है, यकीन का, अल्लाह की मारिफत का, इस्तिकामत का, गैर मुतजलजल ईमान उसे नसीब होता है। इसलिए उन्होंने पहले फरमाया इस्ताईनु बिल्लाह, कि फिरौन के इस हथकंडों पर, धमकियों पर और उसके मजालिम पर तुम अल्लाह से मदद चाहो। और दूसरा फरमाया वस्बिरू, और तुम सबर करो, और तुम सबर करो, जितना ये मजालिम करते हैं तुम उतना ही इनकी मसाइब पर, बलाओं पर तुम सबर करो, तुम सबर करो। क्योंकि जब इंसान को किसी चीज पर सबर नसीब होता है तो फिर इंसान हर मुश्किल को, हर मुसीबत को गले लगा लेता है, वो फिर हक की राह पर चलने वाले किसी मुसीबत को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। जिस तरह देखें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, वो आग में कूद पड़े,
जब नमरूद ने अलाव जला दिया तो वो इससे घबराई नहीं, बेहतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, बेहतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। तो इश्क जो है वो बेहतर आग में कूद पड़ता है। ये क्या है इश्क? ये अल्लाह पर तवक्कुल होता है, ये सब्र होता है, यकीन होता है अल्लाह पर कि अल्लाह ताला हमारे साथ है, अल्लाह ताला हमें फतह और कामरानी से नवाजेगा। इस्तिआनत बिल्लाह का ये मफहूम है और सब्र का ये मफहूम है। तो यही उन्होंने दो सबक उन्हें दिए फिरौन के मजालिम पर, एक इस्तिआनत बिल्लाह, दूसरा सब्र। और फिर आगे फरमाया इन्नल अर्दा लिल्लाह, बेशक जमीन अल्लाह की है, अल्लाह जमीन का मालिक है। यानी इससे मुराद यह है कि मिस्र पर जो इस वक्त फिरौन बैठा हुआ है तो ये जमीन का मालिक भी अल्लाह है। ये बेशक इसके तसर्रुफ में है और अभी इसको इस पर इख्तियार है, लेकिन इसका हकीकी मालिक अल्लाह है। और फिर आगे कहते हैं यूरिसुहा मिन यशाउ मिन इबादी, वो अल्लाह इस जमीन का वारिस अपने बंदों में से जिसे चाहता है बना देता है। यानी ये जुमले बोलकर उन्होंने बनी इसराइल को तसल्ली दी कि अगर तुम इस्तिआनत बिल्लाह और सब्र ये दोनों लेकर थाम कर चलते रहो तो फिर कोई बईद नहीं कि इस जमीन का वारिस अल्लाह तुम्हें बना दे। यानी उन्होंने बनी इसराइल को अहकाम हिदायत देने की रोशनी में, तसल्ली देने की रोशनी में उन्हें मुजदा भी सुना दिया, खुशखबरी भी सुना दी कि तुम इसके वारिस बन सकते हो। वो मालिक है जिसे चाहे इसका वारिस बना दे। और फिर आगे फरमाया वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, और जो अंजामे हैर है, अंजामे आखिरत है, वो मुत्तकीन के लिए, वो मुत्तकीन के लिए जो आखिरत का अंजाम है। तो दुनिया की फतह और कामरानी इसकी भी बशारत उन्होंने उन्हें दे दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को दुनिया में फतह और कामरानी की बशारत भी उन्हें दे दी और आखिरत में कामयाबी की बशारत भी दे दी। मैंने पहले भी आपको एक लेक्चर में ये वाजे कर दिया था कि जो बंदा भी हक की राह पर चलता है, हक के तकाजे पूरे करते हुए, तो अल्लाह ताला जरूर दुनिया में भी कामयाबी से नवाजता है और आखिरत तो अहले ईमान को मिलती है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसी यकीन का यहां बयान किया है। फरमाया तुम इस्तिआनत बिल्लाह और सब्र के साथ अपने सफर पर चलते रहो, हक पर कायम रहो, तो फिर कोई बाइद नहीं कि वो अल्लाह तुम्हें वारिस बना देगा, क्योंकि वो अपने बंदों में से जिसे चाहते जमीन पर वारिस बना देता है। तो इस तरह उन्हें फतह और कामरानी, जमीनी फतह और कामरानी की बिशारत भी दी और आखिरत में नेमतों के हुसूल की भी बिशारत दी। वल आकिबतु लिल मुत्तकीन कहकर उन्होंने इशारा कर दिया कि आखिरत में जो हुस्न अंजाम है, जो आखिरत की नेमतें हैं, वो मुत्तकीन के लिए हैं। वो काफिरों के लिए, जालिमों के लिए, जाबिरों के लिए, मुशरिकों के लिए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से इनहिराफ करने वाला उनके लिए नहीं है, बल्कि हुस्न अंजाम वो मुत्तकीन के लिए है। इसके बाद है सूरतुल आराफ आयत नंबर 129। उसमें फरमाया कालू, उन्होंने कहा, यानी बनी इसराइल ने, उन्होंने कहा ऊजीना, ऊजी अजियत दी गई ना हमें, ऊजीना हमें अजियत दी गई, मिन से कबली पहले, अन ये के तातिया तू आए ना हमारे पास, कालू ऊजीना मिन कबली अन तातियाना, उन्होंने कहा ए मूसा हमें आपके आने से पहले भी हमें अजियत दी गई, वमीम
और से बादी बाद माँ जो जीता लाए ना हमारे पास, और आपके हमारे पास आने के बाद भी हमें अजियत दी गई। आपके आने से पहले भी हम अजियत का शिकार थे और आपके आने के बाद भी। काला फरमाया, यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, असा करीब है, रब्बुकुम रब तुम्हारा, अन ये के युहली का वो हलाक कर दे, अदुव्वा दुश्मन कुम तुम्हारा। काला असा रब्बुकुम अन युहली का अदुव्वाकुम, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तसल्ली देते हुए फरमाया, करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर दे। वयस्ता हलीफा कौम, वयस्ता हलीफा, और वो हलीफा बना दे, जानशीन बना दे, कुम तुम्हें, फिल में अल अर्दी जमीन, वयस्ता हलीफा कुम फिल अर्द, और वो तुम्हें जमीन में जानशीन बना दे, यानी उसके बाद जमीन की सल्तनत में तुम्हें जानशीन बना दे। फयंजुरा, फिर वो देखे, कैफा कैसे, तामलून तुम अमल करते हो। फयंजुरा कैफा तामलून, फिर वो देखे कि तुम इक्तिदार में आकर कैसे अमल करते हो। अभी साहित्य मुबारका में बनी इसराइल की हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में गुजारिश है, उसका तज़किरा अल्लाह ताला ने किया है। हम पहले पढ़े हैं सूरतुल बकरा में भी कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में हाब देखा, बनी इसराइल के बारे में हाब देखा फिरौन ने, तो वो उनके बच्चों को ज़िबा करने लगा और उनकी औरतों को जिंदा रखने लगा। तो इसी बात की तरफ इशारा किया बनी इसराइल ने। उन्होंने कहा, ए मूसा, जब तुम हमारे पास नहीं आए थे पहले, तो हमें उस वक्त भी अजियत दी गई, यानी तुम्हारे आने से पहले भी हम अजियत का, तकलीफ का, मसाइब का शिकार हुए। और अब जब के तुम अल्लाह का कलाम लेकर आगे हो, रसूल बनकर आगे हो, और अल्लाह ने तुम्हें हमारा नुमाइंदा बना दिया, रसूल बना दिया, हमने तुम्हारा कलमा भी पढ़ लिया है, तो अब फिर हम फिर अजियत का शिकार होने लगे हैं। हम पहले ही फिरौन के गुलाम चले आ रहे हैं, हमसे वो हिराज ले रहा है, हम पर तरह तरह का मजालिम डाल रहे हैं, हर तरह की मजदूरी मेहनत हम उसके लिए करते हैं, और अब फिर तुम्हारी वजह से, तुम्हारे हमारे अंदर आने के बाद हमें मजीद मजालिम बर्दाश्त करना पड़ेंगे कि वो हमारे बेटों को ज़िबा करेगा, हमारी औरतों को जिंदा रखेगा। ये उन्होंने अपनी ज़हन की कैफियत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने रख दी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने रख दी। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उन्होंने फरमाया, असा रब्बुकुम अन युहलिका अदुव्वकुम, उन्होंने फरमाया करीब है कि तुम्हारे रब तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर दे। उन्होंने कहा, घबराओ नहीं, जो मैंने नुस्खा हिदायत तुम्हें दी है कि अपनी आज़ादी के लिए, फिरौन के जुल्म से निजात पाने के लिए, उसके चुंगल से निजात पाने के लिए तुम्हें अल्लाह की मदद और नुसरत चाहते हुए सब्र के साथ अपना सफर जारी रखना है, अपने सफर को सब्र के साथ जारी रखना है। तो करीब है कि अल्लाह तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर दे, यानी उन्होंने मुस्तकबिल में आने वाली जो फिरौन की कौम ने बर्बाद होना था, हलाक होना था, उन्होंने अपनी कौम को तसल्ली दी कि बस तुमने इस्तिकामत से चलना है। इसका ये मतलब नहीं कि इधर मेरी नबुवत और रिसालत का ऐलान हुआ, मैंने फिरौन को कलिमा हक की दावत दे दी, और उधर तुम्हारे दिन फिर जाएंगे, तुम्हें आज़ादी मिल जाएगी। ये बात याद रखें, किसी भी कौम में, मुआशरे में इनकिलाब लाने के लिए, करप्ट निज़ाम बदलने के लिए, जालिमाना निज़ाम बदलने के लिए, उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ती है, जिद्दोजहद करना पड़ती है।
उसके लिए मसाइब, सख्तियां, तकलीफें बर्दाश्त करना पड़ती है। तो इसलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी जो फिक्री तौर पर मुगालता था कि इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है और उधर हमारे दिन फिर जाएंगे, नहीं, इस फिक्री मुगालता को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दूर किया। यानी उन्होंने अपने मैसेज से ये उन्हें बता दिया, मैंने ये तो नहीं कहा था कि फौरन जाऊंगा और फौरन तुम्हारे मुकद्दर बदल जाएंगे, नहीं, बल्कि तुम्हें इसके लिए स्ट्रगल करनी है, मेरे साथ मिलकर जिद्दोजहद करनी है, और जितनी भी सख्तियां, तकलीफें इस राह में आएंगी उनको सब्र से, इस्तिकामत से, अल्लाह से मदद और नुसरत चाहते हुए बर्दाश्त करना है। लेकिन साथ उन्होंने खुशखबरी सुना दी कि करीब है तुम्हारा रब तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर दे, लेकिन वो वक्त आने तक तुम्हें दुश्मन का सामना करना, जिद्दोजहद करनी है। और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये जो, और दुआ का भी एक उनका जिक्र आता है कि जब उनके मजालिम हद से बढ़ गए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सूरतुल कसस में आता है, रब्बना तमिस, या अल्लाह इनके माल छीन ले और इनको तो निकाल दे। तो ये इनकी दुआ और उनकी बशारत, जिद्दोजहद के ने जो अरसा है, मुफस्सिरीन ने लिखा कि 40 साल उन्हें लगे, 40 साल। हालांकि अल्लाह ताला ने दुआ कबूल भी कर ली थी, जो सूरतुल कसस में जिक्र है, उनकी दुआ कबूल भी हो गई थी और नबी की दुआ कबूल होती है। लेकिन इस जिद्दोजहद में, स्ट्रगल में, इनकलाबी जो पहलू था, इनकलाबी जमाना था, ये 40 साल के अरसे पर मुहित था। तो जो कौमों की तकदीर है वो ऐसे ही नहीं बदल जाती। आप ये पाकिस्तान जब बना उसकी तारीफ पढ़े कि ये कितना अरसा लगा। मुस्लिम लीग जो है, कायदे आजम, और उससे पहले मुस्लिम लीग, ये तकरीबन 1905-6 में या 1911 में उस वक्त बन गई थी, और इससे पहले भी स्ट्रगल शुरू हो गई थी। इस बर्रे सगीर पाक व हिंद में आज़ादी की तहरीकें शुरू हो गई थी और 1857 की जंग आज़ादी से शुरू हो गई थी, और फिर बाद में जब 1906 में मुस्लिम लीग बनी, फिर मजीद स्ट्रगल होती चली गई। तो कितनी जिद्दोजहद करना पड़ती है इनकलाब लाने के लिए, कौमों का मुकद्दर बदलने के लिए। ये प्लेट में रख कर नहीं मिलता, इसके लिए जिद्दोजहद करना पड़ती है। मुश्किलें, तकालीफ, मसाइब, सख्तियां, हत्ता के शहादतें भी होती हैं। जिस तरह सानिया मॉडल टाउन में पाकिस्तान वामी तहरीक मिनहाजुल कुरान के रुफका कारकुनान शहीद हुए, तो ऐसे ही होता है। तो उन्होंने फरमाया कि अन करीब तुम्हारा रब तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर दे, वयस्तहलिफकुम फिल अर्द, और वो जमीन में तुम्हें अपना जानशीन बना दे, लेकिन उसके लिए जिद्दोजहद करनी है। तो उन्होंने हिदायत का नुस्खा भी दे दिया, कौम के मुकद्दर बदलने का नुस्खा भी दे दिया, खुशखबरी भी सुना दी। और आगे फरमाया फयंदुरा कैफ़ तअमलून, फिर वो तुम्हारा रब देखेगा कि जब वो तुम्हें जमीन में इक्तिदार अता करता है, तुम्हें जमीन में नाइब बनाता है, फिर तुम कैसे इस जमीन को चलाते हो और कैसे अल्लाह के अहकाम को यहाँ नाफिज करते हो, अल्लाह के रसूल के अहकाम को नाफिज करते हो और महलूक खुदा की भलाई करते हो। और मैं फिर वो तुम्हारा रब देखेगा कि तुम इक्तिदार में आकर किस तरह के अमल करते हो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें राह हक में इस्तिकामत के साथ चलने की तौफीक अता फरमाए। और ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़या की बरकत से, आपकी दुआओं की बरकत से जो कुरान में है, अल्लाह ताला इसकी बरकत से पाकिस्तान का मुकद्दर भी बदल दे, पाकिस्तान को करप्ट निज़ाम से निजात अता फरमा दे और यहाँ मुस्तफ़ी इनकलाब का सवेरा तुलू फरमा दे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान मजीद का कामिल फ़हम नसीब फरमाए और हमें इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।